इंग्लिश गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश पाठ लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है द लास्ट लेसन, अर्थात अंतिम पाठ या आखिरी सबक। इसके लेखक है अल्फोंसे डाउडेट। कहानी में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में जानना चाहेंगे। अल्फोंसे डाउडेट का जन्म 13 मई 1840 निम्से फ्रांस में हुआ था। उनके पिता विंसेंट डाउडेट थे जो रेशम निर्माता कारखाने के श्रमिक थे। अल्फोंसे डाउडेट फ्रांसीसी उपन्यासकार, नाटककार और लघु कथाकार थे। वे पूर्व में स्कूल शिक्षक थे। अब उन्हें मुख्य रूप से फ्रांस के दक्षिण में प्रांतीय जीवन की बाहु कहानियों के लेखक के रूप में याद किया जाता है। 16 दिसंबर 1897 को पेरिस में उनका निधन हो गया। मैं कहानी का परिचय देना चाहूंगा। द लास्ट लेसन, आखिरी सबक, फ्रैंको प्रशिया युद्ध 1870-1871 के दिनों में निर्धारित किया गया है। जर्मनी, प्रशिया ने अल्सेस और लोरेन के 2 फ्रांसीसी जिलों पर कब्जा कर लिया था। बर्लिन ने आदेश दिया है कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन भाषा वहां के स्कूलों में पढ़ाई जाए। इसके अलावा लोरेन और अल्सेस जिले पार्सियन शासन के अधीन हो गए थे। इन 2 जिले में फ्रेंच पढ़ाना नहीं जा सकता था। फ्रांसीसी शिक्षक को छोड़ने के लिए एक आदेश था। नतीजा एमएमएल अपने पुराने स्कूल में रहने में सक्षम नहीं था। इसके बावजूद भी उन्होंने लास्ट लेसन, आखिरी सबक को भक्ति और ईमानदारी से भरकर पढ़ाया। यह कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांज के द्वारा सुनाई गई है। वह आलसी था लेकिन संवेदनशील था और वह खेलना पसंद करता था। वह फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद ना करता था और अपने शिक्षक एमएमएल से डरता था। स्कूल आने पर इस छात्र को सजा मिलने की आशंका थी। उस दिन हालांकि उन्होंने सीखा कि यह उनका आखिरी सबक होगा। जल्द ही उन्होंने इस विषय के महत्व का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब वे अपनी मातृभाषा नहीं सीखते हैं तो लोग कैसा महसूस करते हैं। आइए हम पाठ में जाएं। कथाकार फ्रेंच उस सुबह पाठशाला के लिए काफी देर से चला। वह एमएमएल से डरता था। वे विद्यार्थियों से पार्टिसिपल कृदंतों के बारे में प्रश्न करने वाले थे। कथाकार को उनके बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था। वह झिड़की खाने से डर रहा था। उसने दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के बारे में विचार किया। मौसम काफी गर्म और चटकीला था, लेकिन उसने दूसरा ही फैसला किया और जल्दी ही पाठशाला चला गया। जैसे प्रिंस टाउन हॉल के सामने से गुजरा, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ देखी। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। लोगों को हारी हुई लड़ाइयाँ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरें केवल वहां से मिलती थी। प्रायः जब पाठशाला शुरू होती थी तो काफी शोर शराबा होता था। डेस्क के खुलने और बंद होने और पाठों के जबानी एक साथ दोहराए जाने से काफी हलचलें पैदा होती थी। लेकिन अब सब बहुत शांत था। वह बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए उस अर्थात हर रोज होने वाली हलचल पर निर्भर था। लेकिन अब वह सभी के सामने अंदर गया। वह शर्म से लाल हो गया और काफी डरा हुआ भी था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सजा नहीं। एमएमएल ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से उसे अपने सीट लेने के लिए कहा। एमएमएल उन कपड़ों में था जो वह निरीक्षण और पुरस्कार दिवसों पर ही पहनता था। सारी पाठशाला बहुत विचित्र और शांत प्रतीत होती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी गांव वाले बुजुर्ग की पिछले बेंचों पर शांत रूप से बैठे रहने की उपस्थिति। एमएमएल अपनी कुर्सी पर चढ़ा और गंभीर और विनम्र आवाज से बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है।
एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक अगले दिन आ जाएंगे। यह फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी पाठ था। वह चाहता था कि वे उस पर पूरा ध्यान दें। कथाकार को फ्रेंच में अपने पाठों को ना सीखने पर अफसोस हुआ। उसे अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आई। उसे व्याकरण और इतिहास में कभी रुचि नहीं थी, लेकिन अब उसका उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। वह अब एमएमएल को भी पसंद करने लगा था, इस विचार से कि वह उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएगा। फ्रेंच उसके डंडे के बारे में भूल गया। वह यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। अब उसके सुनने की भारी थी, लेकिन वह गड़बड़ाया गया और परेशान हो गया। एमएमएल ने उसे लताड़ा नहीं। एमएमएल ने चिंता जताई कि एल्सेस के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं देते थे, अपनी देसी भाषा को सीखना टालते हैं। फ्रेंच ही केवल मात्र अपराधी नहीं था, बहुत से अन्य लोग की भी यही नियति थी। उसने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। वह सबसे अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। उन्हें इसे अपने अंदर बचाकर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जाने से पहले एमएमएल उन सब कुछ जो वह जानता था। होजर ने अपने चश्मे पर हाथ रखा था और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कक्षा के 7 अक्षरों का पाठ किया था। वह रो रहा था। जैसे ही वह बोल, उसकी आवाज कांपने लगी। फ्रांज की मिश्रित भावनाएं थी। उन्होंने याद देकर मजाक लगा कि औजर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था और कांप रहा था, और दूसरी ओर वह भी भावुक महसूस कर रहा था जैसे औजर ने किया था। फ्रांज इस अंतिम पाठ को कभी नहीं भूल सकता। अचानक गिरजाघर की घंटी ने 12 बजाए। उनकी खिड़कियों के नीचे प्रसिया अर्थात जर्मन के सिपाहियों की तुरहियों की आवाज सुनाई पड़ी। एमएमएल बहुत पीला पड़ गया और अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने बोलने का प्रयत्न किया, परंतु किसी चीज ने उसे अवरुद्ध कर दिया। वह बोल नहीं सका। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। उसने चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने लिखा, फ्रांस अमर रहे। फिर बिना कोई शब्द कहे उसने उनकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल को भंग किया जाता है, आप जा सकते हैं। इस कहानी का उपसंहार बताना चाहूंगा। देशभक्ति, भाषा की स्वतंत्रता और एक मातृभाषा के प्रति प्रेम के विषय कहानी में प्रमुख है। एल्सेस और लॉरेन के लोगों को प्रसिया द्वारा अपनी भाषा सीखने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। यह कहानी उपनिवेशवासी के अहंकार पर बल देती है, जो कि उपनिवेश है। उनके अधिकारों को जबरन छीन लिया जाए। द लास्ट लेसन अंतिम पाठ शिक्षा के महत्व और किसी की अपनी भाषा का सम्मान करने और सीखने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह कहानी भाषाई रूढ़िवाद के अनुचित व्यवहार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह अन्य भाषाओं को हीन मानने की अवहेलना करते हुए किसी की अपनी भाषा में एक अनुचित घर को संदर्भित करता है। एल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र में रहने वाले लोग भाषाई रूढ़िवाद की इस आक्रामक अवधारणा का शिकार है। उन्हें जर्मन सीखने के लिए जर्मन बनाया गया। इस कहानी में लेखक बहुमत के उत्पीड़न को सीमित करता है। यह कहानी एक सार्वभौमिक अपील भी करती है, क्योंकि यह चीजों को अधिक महत्व देने की हमारी प्रवृत्ति को उजागर करती है जब हमारे पास उनकी पहुंच नहीं होती है। जब फ्रेंच स्कूल में पढ़ाया जाता था तो फ्रेंच और उनके पसंद ने इस गंभीरता से नहीं लिया। माता पिता भी अपने बच्चों को फ्रेंच सीखने के बजाय परिवार के लिए काम करना और कमाई करना पसंद करते थे। यह केवल तभी होता है जब उन्होंने अपनी भाषा जानने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें एहसास होता है कि फ्रांसीसी पाठों का पर्याप्त ध्यान ना देने के लिए उन्हें कितना खेद है और उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है। नुकसान की भावना को प्रसिया की
उल्लेख के साथ सुझाव दिया गया है कि उनकी भूमि ड्रिलिंग पूरी कविता में बेबसी का भाव है। फ्रेंच अपने फ्रेंच सबक ठीक से नहीं सीखने के लिए दोषी महसूस करता है। हेमेमेल अपने छात्रों को अपना सारा ज्ञान देने में सक्षम नहीं होने के लिए दोषी मानते हैं। हार की भावना उनके स्वर में स्पष्ट है, जो आमतौर पर सख्त और कर्कश होती है, लेकिन आज वह सौम्यता, शांत और निश्चलता थी। अपनी मातृभाषा बोलने के लिए लोगों को प्राकृतिक अधिकार को छीनना न्यायसंगत नहीं है। कक्षा की गंभीरता से निराश और निराशा के मूड का निर्माण होता है। एमएमएल का कहना है कि दासत्व से खुद को मुक्त करने का एकमात्र तरीका उनकी अपनी भाषा है। सीमित अस्तित्व में हमारी जेल की एकमात्र कुंजी हमारी भाषा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सीखना और समझना चाहिए। तो परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोस यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? फ्रेंच थिंग्स विल दे मैक्स देम सिंग in German, even the peasants. What could this